नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि कहीं आपकी साधना, पूजा का फल कोई प्रेत तो नहीं ले रहा है, कहीं माँ महाकाली को आप पूज रहे हैं, तो भी वो कोई छलावा तो नहीं है, नकारात्मक शक्ति तो नहीं है। मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सभी लोग, वो लोग जो पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो पूजा पाठ से थोड़ा ऊपर है, जो साधना करते हैं या घर में ही तंत्र मंत्र कर रहे हैं, या घर में कोई उच्च कोटि की ऊर्जा की पूजा आप कर रहे हैं, जैसे भगवान भैरव, माँ काली, या फिर कभी-कभी कुछ नौजवान लोग गलतीवश कोई भी मंत्र उठाकर अपने मन से किताब को खोलकर भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस, बैताल, इन सब की पूजा पाठ करने लगते हैं, तो उनके लिए ये खास आज का वीडियो है। जब भी आप किसी भी देवी देवता या निम्न शक्ति की पूजा करते हैं, तो उसकी ऊर्जा आपको मिलती है। ये फर्क नहीं पड़ता है ऊर्जा को कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, किस जगह से पूजा कर रहे हैं। ऊर्जा का काम आपको ऊर्जा देना है, अब वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वही ऊर्जा आप ग्रहण करेंगे। तो जिस तरीके से आप पूजा करते हैं, उस तरीके से आपको फल मिलता है। अब उग्र शक्तियों की अगर आप पूजा करते हैं, तो आपके स्वभाव में भी उग्रता आ जाती है, क्योंकि उनका अंश आपको मिलने लगता है, उनकी ऊर्जा मिलने लगती है। पर ये तो हो गई एक बात, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी पूजा का फल उन भगवान तक ही जा रहा है या हमारे साथ छलावा भी हो रहा है? देखिए, एग्ज़ाम, परीक्षा जो होती है, वो ज़िंदगी का एक पहलू है। और परीक्षा भगवान भी लेते हैं, बिल्कुल लेंगे, और परीक्षा शैतान भी लेते हैं। अब जो शैतान है, उनका काम है पूजा में विघ्न डालना, खराब करना और आपको उस अध्यात्म से विमुख करना। एक उदाहरण के लिए ऐसा समझिए, एक शक्ति है हाकिनी, फेयर्स फॉर्म है और अजना चक्र में उसका प्रयोग किया जाता है। अजना चक्र में हम फोकस करते हैं, तो हाकिनी की मुद्रा होती है। हाकिनी एक तरीके से तंत्र में देवी कह लीजिए, प्रेत कह लीजिए, या हाई लेवल की यक्षिणी कह लीजिए, जो आप चाहें उसे बोल सकते हैं। वो अगर चाहे तो आपके सामने माँ काली के रूप में प्रकट हो सकती है, उसके पास इतनी तीव्र शक्तियाँ हैं। आप वहाँ पर अगर वो आपसे कुछ माँ काली बनकर माँगती है, आप पहचान नहीं पाएँगे। और अच्छे-अच्छे साधक जो होते हैं, वो उसके मंत्रों के आगे, उसके तेज के आगे, उसकी चालाकी के आगे धराशायी हो जाते हैं और वहीं पर गलती कर देते हैं। तो ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि ये असल में भगवान हैं या असल में प्रेत हैं। अब कैसे पहचानेंगे, इसके लिए भी मैं आगे बताऊँगा। दूसरी बात होती है, ये तो हाकिमी की बात हो गई। आप किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि आपने भगवान को देखा है, आप भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पूजा में कुछ गलतियों के कारण आपकी पूजा का जो फल है, वो प्रेत ग्रहण करता है और वही प्रेत आपके सामने भगवान बनकर आता है। तो आप पहचान नहीं पाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। अब आते हैं कि सबसे पहले गलतियाँ कहाँ से हो जाती हैं, जहाँ पर आपका पॉज़िटिव चीज़ें जो होती हैं, वो धरी की धरी रह जाती हैं और ये नेगेटिव चीज़ें प्रेत बनकर या फिर हाकिनी बनकर आपके सामने आती हैं और आपके घर में तबाही शुरू हो जाती है। चलिए पहले इसके एस्पेक्ट को समझते हैं, फिर समझेंगे हम कैसे इनके लक्षणों को पहचान सकते हैं। अगर हम एक साथ कई भगवान की पूजा करते हैं और किसी भी भगवान में हमारा मन नहीं है, तो पहला लक्षण होता है ये, यानी आप मन से अभी भी भगवान को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप कई सारे धर्मों के भगवान को मानते हैं, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। आप किसी भी धर्म के हैं, अपने ही धर्म में टिके रहिए और उस भगवान की पूजा करिए। सब भगवान एक जैसे हैं और आपको शक्ति और फल देने की सामर्थ्य रखते हैं। तो आप सबसे पहले अपने अंतरात्मा को पहचानिए। तीसरी बात आती है कि अगर आप भगवान की पूजा तो कर रहे हैं और उसके बाद आप दूसरी जगह भी जा रहे हैं, तांत्रिकों के पास, ओझा के पास, उन्होंने कुछ खाने को दिया, आप खा रहे हैं। अब एक मंदिर है, मंदिर, उस मंदिर में डेली झाड़ू पोछा होता है और उस मंदिर में आप ही जाके कचरा फैला दें, तो क्या वो कचरा साफ होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप फैला रहे हैं। तो ये कचरा आपने लिया और अपने शरीर में डाला। अब आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, तो वो जो एनर्जी होती है, जो चीज़ होती है, वो जागृत नहीं हो सकती है। ऐसी जगह में फिर भगवान निवास नहीं करते हैं, फिर शैतान निवास करते हैं।
उसके बाद आप पूजा पाठ में, अगर जब आपकी साधना चल रही है उस समय आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, गाली-गलौज करते हैं या फिर आप ऐसे नॉन-वेज चीज़ों का ग्रहण करते हैं, आप जानवरों को सताते हैं, तो भी ये सब चीज़ें कर्मों के रूप में जुड़ जाती हैं। अब जैसे ही आपका कर्मों का चक्र टूटा, रक्षा कवच टूटा और उसके बाद ये शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। 2 बातें हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले पूजा-पाठ या साधना करने से पहले संकल्प लेना है और सुरक्षा घेरा ज़रूर बनाना है ताकि वो शक्ति अटैक तो करे लेकिन आप तक पार ना पा पाए। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। अब इस वीडियो का सार समझते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये शक्तियाँ हैं। सबसे पहले, अगर आप पूजा करते समय बहुत समय बिता चुके हैं और फिर भी आपका पूजा में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपकी पूजा सही दिशा में नहीं है और कहीं न कहीं आपके इर्द-गिर्द नकारात्मक शक्ति मौजूद है। दूसरी, पूजा करते समय आपको प्यार वात्सल दिखने की जगह में बेचैनी और घबराहट होने लगती है, डर होने लगता है। इसका मतलब आप भगवान के प्रति फ़ोकस नहीं है और कहीं न कहीं आपके इर्द-गिर्द वो बाहरी शक्ति मौजूद है। तीसरी बात है कि आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, उग्र तरीके से बढ़ रहा है और वो गुस्सा तोड़-फोड़ के रूप में भी हो गया है। आपको अपने आप को हिंसा करने का मन होता है। इसका मतलब भी यही है कि वो बाहरी शक्ति आप पर अब हावी हो रही है। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। चौथी बात, अगर आपके घर में या आपके घर परिवार में या आप स्वयं भी बीमार रहने लग जाएँ, कमज़ोर होने लग जाएँ और वो बीमारी असाध्य हो, ठीक ना हो और कई बार आप डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी रिपोर्ट नॉर्मल आए, फिर भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, इसका मतलब आपका खून, पसीना, आपकी ताकत, आपकी एनर्जी सब प्रेत के पास जा रही है और पूजा-पाठ का सारा एनर्जी वो प्रेत ग्रहण कर रहा है। चौथी बात, आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम ना स्टार्ट हो और जिस दिन से आपने पूजा स्टार्ट की, उसी दिन से आपके उल्टे दिन होना स्टार्ट हो जाए। यानी यहीं से अब आपका उल्टा, उल्टा, उल्टा हो रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि पूजा इंसान मांगलिक कार्यक्रमों के लिए करता है, लेकिन उसकी पूजा उलट में जा रही है। तो ये सारे 5 ऐसे तत्व हैं जिससे पता चलता है कि ये पूजा आपकी प्रेत ग्रहण कर रहा है। अब ये सारे दोनों मैंने चीज़ें बता दी हैं, अब आते हैं उपाय क्या है? सबसे पहले तो ये उधर-उधर भटकना बंद करिए, पहला उपाय। दूसरा, पूजा में मन लगाइए, शांति से मन लगाइए, चाहे एक माला करें लेकिन मन से करना चाहिए। उस समय आपके मोबाइल, आपकी चीज़ें, आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें, कोई भी दिमाग में विचार ना चले, उस पे ही फ़ोकस होना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ चाहे एक माला ही क्यों ना हो। तीसरी चीज़ है सुरक्षा घेरा लगाइए, उसके लिए मेरे वीडियो बने हुए हैं, सुरक्षा घेरा लगा के वीडियो करिए। सुरक्षा घेरा लगा के आप मंत्र का जाप करिए। उस भगवान में फ़ोकस करिए, उस मंत्रों में फ़ोकस करिए, जो आप साधना कर रहे हो उसमें फ़ोकस करिए। किसी के पास जाकर कोई चीज़ को ग्रहण मत करिए प्रसाद के रूप में, चाहे कितना भी आपको वो उसके बारे में बेनिफिट समझाए कि इसको खा लो ये हो जाएगा, उसको खा लो ये हो जाएगा। किसी भी बाबा, हीम, हकीम के चक्करों में मत पड़िए, अपने भगवान पर भरोसा करिए। भगवान सक्षम तब तक नहीं है जब तक आप उन पर विश्वास नहीं करोगे और अदरवाइज़ भगवान की शक्तियाँ अपार हैं। सबसे लास्ट बात इस वीडियो की कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो पहले से ही सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सारी सामग्री है और सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपके शरीर पर एक औरतें हैं, महिलाएँ हैं तो दुपट्टा सर को ढकना चाहिए और पुरुषों के शरीर पर किसी भी प्रकार का एक वस्त्र होना चाहिए। नीचे आप उष्मा की जो कुचालक होती है यानी ऊनी चीज़ होती है, शॉल होती है, कंबल होती है, उस पे आपको ज़रूर बैठना है, अदरवाइज़ आपके सारे मंत्र खराब हो जाएँगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने सामने एक पीने का जो पानी का गिलास होता है उसे रखिएगा। उसी से आपको संकल्प लेना है कि मैं साधना कर रहा हूँ, साधना खत्म होने के बाद उस पानी को गिराना है, माथे पर लगाना है, उस पानी को पी लेना है और अपने सामने एक दिया ज़रूर रखना है। ये अग्नि का तत्व होता है, इससे भी सारी एनर्जी नष्ट हो जाती है नकारात्मक। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।